हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने यूपी एपीओ के जो 22 मार्च को पेपर होने वाला है उसमें हम क्या अप्रोच रखेंगे। मैं 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। इन 6 पॉइंट का आप गांठ बांध लो, इनको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ओके, नंबर 1, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। कुछ भी हो जाए अपने प्रिपरेशन पे एकदम भरोसा रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कन्वर्ट्स नॉलेज इनटू द मार्क्स। कॉन्फिडेंस अगर होगा तो तुम्हारा जो नॉलेज है वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपनी प्रिपरेशन पे तो कोई भी शक्ति आपके नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी नोट्स को रिवाइज कर लो, कितना भी, लेकिन अगर उस दिन एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अंदर से तो बेटा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट कृपाशंकर पांडे, ट्रस्ट लीगल नैरेटिव, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नोट्स, ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट द गॉड, द ऑलमाइटी। क्योंकि भगवान कभी भी अगर आप कर्म करोगे तो फल वो जरूर देते हैं, आपको मार्केट से खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। ये बात ठीक है। तो नंबर 1, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। नंबर 2, रीड एवरी क्वेश्चन सो केयरफुली कि उसमें सिली मिस्टेक होने की कोई चांस ना बचे। क्यों? क्योंकि बेटा 2 घंटे का टाइम होता है और 2 घंटे के पहले आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ सकते, आपको निकलने ही नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा तो 2 घंटे क्या किसी का सिर खुजलाओगे या किसी की चंपी करोगे? नहीं ना। तो क्या करोगे आप अपने एग्जाम क्वेश्चन को आराम से पढ़ के सॉल्व करोगे। ठीक है, गलती सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी के भी मुंह से अगर मैंने सुना कि सिली मिस्टेक हो गया, कोई पैनिक करके आया कि हमने सर 2 घंटे का पेपर था 45 मिनट में कर दिया, मैं तो हीरो हूं, मैं सुपर हीरो हूं, जूते से मारूंगा। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? आराम से करके आना है। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है, लीगल नैरेटिव की सफलता है, हमारी सफलता है। तुम सिर्फ अपने लिए एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तुम हमारे लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तुम लीगल नैरेटिव के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है एग्जाम में पैनिक करने का। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि 2 घंटे से पहले उस पेपर को सॉल्व कर दो। एकदम आराम से सॉल्व करोगे। 150 में 150 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है। नंबर 2, यूज स्मार्ट एलिमिनेशन। नंबर 3, यूज स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक। मीनिंग देयर बाय, आप कितना भी पढ़ लो अंडर द सन, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है 360 डिग्री, इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमारा गला सूख जाएगा। जब गला सूख जाए तो वहां पे हमको एलिमिनेशन या तुक्का टेक्निक लगाना है। तुक्का मारने का हमने वीडियो बना दिया है पूरा प्रॉपर। आप मतलब एपीओ के लिए स्पेशल नहीं बनाया हुआ है, हमने नेट जेआरएफ के लिए बनाया था, एलएलएम वगैरह एंट्रेंस के लिए बनाया था। सेम अप्लाइज विद एपीओ आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। ये बात ठीक है। आपको क्या करना है, उन तुक्का मेथड को भी लगाना है। और नंबर 4 इज मैनेज योर टाइम लाइक अ जज और मैनेज योर टाइम वाइजली। अच्छा, एक चीज मैं ये और बता दूं कि आपको ये नंबर 3 वाले में कि आपको 150 में से 150 क्यों अटेम्प्ट करके आना है। मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, नाम है अनीसा चौधरी। मैं देखा कि वो पहले टेस्ट में 18 क्वेश्चन को छोड़ करके चली आई, स्किप करके चली आई। बेटा अगर आप इसी क्वेश्चन को स्किप ना की होती तो कितना मार्क्स पाती? ध्यान से देखो। वर्स्ट के सिनारियो, आपका 5 क्वेश्चन मैं मान लेता हूं सही गया 18 में से, 13 क्वेश्चन गलत गया आपका। 13 क्वेश्चन गलत जाने का मतलब होता है 4.25 मार्क्स निगेटिव में गया। 5 क्वेश्चन सही जाने का मतलब होता है 5 मार्क्स तुमको मिले। मीनिंग देयर बाई 5 में से अगर तुम 4.25 घटाओगी तब भी 0.75 आएगा, यानी इतने मार्क्स तुम अभी भी प्लस में हो। वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं। अगर बेस्ट के सिनेरियो होता तो इस 18 में से 9 सही चला जाता, 12 सही चला जाता, या 18 का 18 सही चला जाता। तो स्किप करके नहीं आना है। टेक द रिस्क, हैव ऑडोसिटी, क्योंकि रिस्क लोगे तभी आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ दी मार्क्स होगा। ये बात ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कंपटीशन अगर इतना तगड़ा है तो इस कंपटीशन में हमको रिस्क तो लेना होगा, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। समझो कि अगर आप 120 क्वेश्चन करके आए और इसमें से अगर आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, इसलिए हमको 150 क्वेश्चन करके आना है। इस 150 में से अगर हमारे 20 गलत भी चले जाएं तब भी हम 120 के ऊपर आएंगे, 120 के ऊपर मार्क्स रहेगा हमारा। तो हमको इस नजरिए से देखना है कि हमारे मार्क्स को मैक्सिमाइजेशन कैसे हो रहा है।
ये बात ठीक है। नंबर फोर्थ इज मैनेज योर टाइम वाइजली, मीनिंग देयर बाई हमको अपने पेपर को 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नंबर 2 मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये कैसे होगा इसको देखो, पहले नंबर पे जो इजी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं उसके में क्या करना है, ध्यान से देखो, स्क्रीन पर चल रहा है पीछे मेरे, देखो। एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 150 तक हमको करते चले जाना है। इजी क्वेश्चन और दो क्वेश्चन जिनको हम 5 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देते हैं। अगर हमको 20 सेकंड के ऊपर सोचने का समय लग रहा है, मीनिंग देयर बाय दे आर मॉडरेट क्वेश्चन, उनको हमको 21वें सेकंड पर छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है मार्क करते हुए। ठीक है, हम ऐसे करते करते 150 क्वेश्चन करेंगे तो मान लो कि 1 गो में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ा हुआ है, तो 90 क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे। 150 में से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम 1 गो में कर देंगे विद इन 20 सेकेंड। ये बात ठीक है। बचा कितना, 60 क्वेश्चन। इन 60 क्वेश्चन को हम सेकंड गो में करेंगे। इनको हम इस बार 45 टू 60 मिनट देंगे, 45 टू 60 सेकंड देंगे। अब सेकंड राउंड में इसमें भी इस 60 में से अराउंड 35 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, यानी कि इस 90 प्लस 35 यानी 125 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। बचे कितने हमारे, 25 क्वेश्चन बचे, 25। इन 25 क्वेश्चन पे हम गेस लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तुक्का मारना लगाएंगे, सब कुछ लगा देंगे अपने पास जो कुछ भी है। बेटा इससे क्या होगा कि अगर आप इन 25 क्वेश्चन में तुक्का भी मारते हो और इस 25 में से अगर आपका 12 क्वेश्चन सही चला गया गलती से, तो भी आप प्लस में रहोगे। मैं जोड़ के बता देता हूं, 12 क्वेश्चन सही गया, 13 क्वेश्चन गलत गया। 13 क्वेश्चन गलत जाने का मतलब होता है 4.25 निगेटिव गया, यानी 8 क्वेश्चन अभी 8 मार्क्स अभी भी आप अबव हो। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कितने स्टेजेस में करना है क्वेश्चन को सॉल्व, 3 स्टेजेस में करना है। कौन कौन से, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ओके, ये बात समझ में आ रही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अवॉइड ओवर थिंकिंग। हमको ओवर थिंक नहीं करना है। वहां पे एग्जामिनेशन में ओवर थिंक नहीं करना है। 99% चांस होता है क्वेश्चन को हमने देखा और जो हमको फर्स्ट इंस्टेंस में आंसर लगा, फर्स्ट इंस्टेंस में देखते ही एकदम अंदर से उछल के आया कि ये वाला आंसर होना चाहिए। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको पढ़े रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि दिस आंसर नीड्स टू बी करेक्ट, और वही 99% चांस होता है कि वो करेक्ट होगा। बात ठीक है। हमको ओवर थिंक नहीं करना कि ये कैसे करेक्ट हो, ये कौवा जैसे मुंह फैला के नहीं काम करना है। बात ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हमको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है मीनिंग देयर बाय कि हम 2 घंटे का पेपर 45 मिनट में कर दिए, इसका तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। तुम्हें मेडल किस बात का मिलेगा कि तुम 2 घंटे में तुम 150 में से कितने ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, तो अगर आप 135 प्लस कर देते हो, यू आर सेफ, यू आर फार बेटर देन 99% ऑफ द पॉपुलेशन। तुम मेंस लिखोगे, नो डाउट अबाउट इट। तो अब और ये एक चीज भी हमको ध्यान रखना है कि 2 घंटे के पहले हमको तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने देगा नहीं। तो जब नहीं निकलने देगा तो हम उन 2 घंटों को यूटिलाइज करेंगे ना। हम वहां पे किसी को चंपी तो करने नहीं लगेंगे, हम किसी का सिर तो दबाने नहीं लगेंगे, हम खुद तो ऐसे सोने नहीं लगेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसमें अपना एकदम अटेंटिव होकर के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एंड नंबर नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। स्टे काम, शांत रहो एकदम। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर अगर टफ आ गया तो हमारा धक 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 हो रहा है, भैया कैसे होगा, अब तो मेरा गया। ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए सेम है। तुम्हारे लिए अगर कठिन है बेटा, तुम इतनी मेहनत किए हो, अगर तुम्हारे लिए कठिन है तो किसी के लिए आसान नहीं है। और जब किसी के लिए आसान नहीं है तो किस बात का डरना। इसका मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी। पेपर आसान आ गया तो बहुत उछलना नहीं, आसान आ गया अब तो मैं तीर मार दूं। नहीं, पेपर आसान आ गया तो सबके लिए आसान आ गया, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। मीनिंग देयर बाय हमको इक्वेनिमिटी मेंटेन करनी है, तटस्थता मेंटेन करनी है। ना बहुत खुश हो जाना है, ना बहुत दुखी हो जाना है पेपर को देख करके। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा सब लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है तुम लोगों को, यू आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर योर सेल्फ।
यू आर वर्किंग फॉर मी, कृपाशंकर पांडे। लीगल नैरेटिव, तुम्हारी सफलता से कहीं ज्यादा मुझको खुशी होगी। तुम जब सफल होगे तो तुमको जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा हमको फायदा होगा। योर सक्सेस मैटर्स मोर टू मी देन टू योर सेल्फ। तो इसलिए तुम इस बात को याद रखो कि इन 6 प्रिंसिपल्स को जो मैं बताया हूं, अगर तुम अपने लिए फॉलो ना करना चाहते हो तो कृपाशंकर पांडे के लिए फॉलो करो, लीगल नैरेटिव के लिए फॉलो करो, मेरे लिए फॉलो करो, क्योंकि यह तुम्हारा उत्तरदायित्व भी है, तुम्हारा धर्म भी है और तुम्हें करना पड़ेगा। तुमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा 22 मार्च को, हमारे लिए करना पड़ेगा, हम सब के लिए करना पड़ेगा। यह तुम्हारा धर्म भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हें करना पड़ेगा। बात ठीक है? इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो सब लोग, टेस्ट लगाते रहो। हम करंट अफेयर का टेस्ट अपलोड कर देंगे कुछ ही दिन में, एकदम रट्टा मार लो सब कुछ। तुमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड कोई नहीं है पूरे मार्केट में, कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं।